नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। मैं हूं पीयूष पांडे। हर साल की तरह इस साल भी देश की संसद में बजट पेश होने जा रहा है, लेकिन इस बार बजट 2026 को लेकर लोगों की उत्सुकता कुछ ज़्यादा ही है। कृषि हो, शिक्षा हो, रेलवे हो, टैक्स पेयर्स हो या फिर मिडिल क्लास, हर किसी को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस बजट शब्द को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, वो शब्द भारत के संविधान में मौजूद ही नहीं है। जी हां, आज हम आपको बताएंगे बजट से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प सच जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 1 फरवरी 2026 संसद भवन और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मोदी सरकार की ओर से बजट 2026 पेश किया जाएगा और इसके लिए वित्त मंत्रालय की तैयारियां अब जोरों पर है। बजट से पहले नॉर्थ ब्लॉक में हलचल तेज है। नीति आयोग, मंत्रालय और राज्यों से सुझाव लिए जा चुके हैं और गोपनीयता बनाए रखने के साथ बजट छपने से पहले आने वाले कुछ दिनों में पारंपरिक हलवा सेरेमनी भी की जाएगी। हर सेक्टर की नज़र इस बजट पर टिकी हुई है, लेकिन आज हम बात करेंगे बजट की रकम की नहीं, बल्कि बजट शब्द की असली कहानी की। सबसे पहले सीधा और साफ जवाब, भारत के संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। संविधान में आपको कहीं भी BUDGET शब्द नजर नहीं आएगा। तो फिर बजट शब्द आता कहां से? दरअसल संविधान के अनुच्छेद 112 में, जिसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं, उसे कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, AFS। इसका मतलब होता है सरकार की अनुमानित आय और अनुमानित खर्च का पूरा ब्यौरा। यानी आसान शब्दों में कहें तो संविधान में नाम अलग है, लेकिन काम वही है। अब आते हैं बजट शब्द की सबसे दिलचस्प कहानी पर। बजट शब्द कोई नया शब्द नहीं है। इसकी जड़ें जाती हैं हजारों साल पीछे। सबसे पहले ये शब्द आया लैटिन भाषा से, जहां इसे कहा जाता था बुल्गा। बुल्गा का मतलब होता है चमड़े का थैला या बैग। इसके बाद ये शब्द पहुंचा फ्रांस, जहां इसे कहा जाने लगा बॉजोट, यानी छोटा चमड़े का बैग। फिर आया 15वीं सदी का इंग्लैंड, यहां बॉजोट बना बोगाट और धीरे धीरे यही शब्द बदलकर हो गया बजट। ब्रिटेन में जब वित्त मंत्री संसद में अपने खर्च और आय का लेखा जोखा चमड़े के बैग में लेकर आते थे या पहुंचते थे, तो उसी बैग से निकला शब्द बजट। भारत में भी अंग्रेजों की इसी परंपरा को अपनाया गया। अब सवाल ये है कि संविधान निर्माताओं ने बजट शब्द क्यों नहीं अपनाया? दरअसल भारत का संविधान बनाते वक्त कानूनी और आधिकारिक भाषा पर जोर दिया गया और यही वजह थी बजट को एक लोकप्रिय शब्द मानने की वजह से सिर्फ एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट के तौर पर संविधान में स्पष्ट किया गया। ये कानूनी और एक औपचारिक शब्द बना, इसलिए संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का इस्तेमाल किया गया और बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। यानी बजट इज इक्वल टू एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, बस नाम अलग। अब बात बजट पेश करने वाली शख्सियत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया है। 2019 से अब तक लगातार 7 बार बजट, और अब 2026 में उनका ये 8वां बजट होगा। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार संसद में जब निर्मला सीतारमण लाल बही नहीं बल्कि टैबलेट के साथ बजट पेश करेंगी, तभी देश को पता चलेगा कि किसे राहत मिली, किस पर बोझ पड़ा और किस सेक्टर को बूस्ट मिला है। तो आज आपने जाना
बजट शब्द संविधान में नहीं है। बुलगा से बजट बनने की कहानी और एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट का असली मतलब, बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता, बल्कि ये तय करता है कि देश की दिशा और दशा कैसी होगी। 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा तभी सारे अनुमान हकीकत बनेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।